13 लड़की गायब हो गई। 20 फुट के दीवार बा, ओकरा ऊपर करंट के तार लगल बा। तो हम मीडिया के माध्यम से इस सीवान जिला के भी उनके नेता से पूछा तनी, जो ना सत्ता में बैठल बा, वो बालिका गृह से 13 लड़कियां कैसे फरार हो गई, कैसे चली गई। एक भी लड़की मुख्यमंत्री बने तब 2500 रुपया हर महिला के खाते में देवे के काम करे, 200 यूनिट बिजली फ्री दिवावे के काम करे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्ध पेंशन जो आज सरकार 400 देता, ओकरा के हमनी के 1500 बढ़ावे के काम करे। जो माई बहन योजना लेके आयल बने, चाहे तेजस्वी जी रहुआ घर घर जैसे पहुंचनी हर महिला बहन माता के देनी हो, का नाम बा कि जब सत्ता में रहे राजद तब माई बहन काहे न याद पड़ल। देखिए, कभी भी हमरा आदरणीय लालू पटना प्रसाद में राजद के सरकार बनी, बिहार में राजद के सरकार बनी, गोरिया कोठी में केकर सरकार बनी, गोरिया कोठी में राजद के आपन एमएलए बनी, विधायक बनी, जनता के आवाज बनी, जो सदन तक अपन आवाज उठावे के काम करे। चेहरा के रहे ये साल भर पहले इसी 15 अगस्त के इसी मंच पर जब हम सामूहिक रूप से सभी शिक्षकों के विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किए थे, उसी में मैडम के द्वारा इसी मंच पर इन्होंने वचन दिया था। पुस्तकालय के भी टेंडर हमारा हो चुकल बा, कुछ ही देर में काम हुई, जहाँ से कंपटीशन की तैयारी हुई। बहुत खूबसूरत रूम के सजावल जाई, टेबल कुर्सी और करीबन 1500 पुस्तक रही, जो कंपटीशन के तैयारी, कोई चीज के रुआ फौज के तैयारी करतनी, बैंकिंग के तैयारी करतनी, जो सुदूर इलाका के बच्चा दिल्ली पटना न जाके। चलिए नमस्कार प्रणाम। अभी हम पहुंचल बनी रहुआ सबके बता दी कि करचोलिया में उत्तर प्राथमिक मध्य विद्यालय +2 के जौन बात उनकी सौंदर्यीकरण और बाउंड्री के जौन बा शिलान्यास भइल बा। हमरा साथ में बनी क्षेत्र संख्या 38 के जिला पार्षद रेणु यादव जी हमरा साथ में बने। देख सकता कि वहाँ पर पूरा पूजा पाठ भइल बा और मंत्रोच्चारण के साथ में शिलान्यास भइल बा जी, और तमाम बातचीत करे। करचोलिया में हमने के पहुंचल बनी सन जिला पार्षद रेणु यादव जी, का कहे आज शिलान्यास भइल एक कार्यक्रम में तमाम लोग विद्यालय के उपस्थित बाटे, का कहे। पहले तो रुआ चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा रुआ देखे वाले और चाहे वाला चैनल के भी दर्शक श्रोता के भी बहुत बहुत हमरा तरफ से धन्यवाद बा। देखिए, जनता के हक जनता तक पहुंचावे के हमारा संकल्प रहेला। जिला परिषद के रूप में जनता की आवाज हम सदन तक लड़े के काम करी नहीं, ले आवे के काम करने। वही कड़ी में हमेशा यहाँ के प्राचार्य बानी राजकुमार सर हमरा से हमेशा कहे कि 4 दीवारी नहीं है, बच्चा यहाँ से भाग जाते हैं या डिसिप्लिन में हम लोग नहीं रख पाते हैं, तो हम कहनी कि निश्चित ही हमें 4 दीवारी देवे के काम करें। बड़ी खुशी के बात बा कि यह सुरसपुरा पंचायत बा, हमारे प्रेजेंट सरपंच साहब बानी, पूर्व मुखिया पति स्वामीनाथ राय जी बानी, मुखिया प्रेजेंट मुखिया के सुपुत्र बानी धीरज जी, बाकी हमारे अभिभावक यहाँ के जनता जनार्दन बा, जी हम अपन टीका लगा के जिला पार्षद हमारा बनावे के काम कैले बा। हमरा मन में एक विचार आयल कि रोड और नाला तो सबके बनवावेला, लेकिन जिला परिषद सदन में हमनी के पार्षदगण ने एगो प्रस्ताव पारित भइल कि ना, रोड नाला और घाट तो सबके बनवाई, लेकिन शिक्षा के जोड़ल जाओ। सुदूर इलाका में शिक्षा के, जहाँ भी शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान अगर खुशहाल बात तो है विकास बाटे। तो ये चीज के लेके यहाँ एक और चीज के यहाँ जो कि बोर्ड पर नहीं लिखले, लेकिन हम बतावे के चाहतन कि सार्वजनिक पुस्तकालय बहुत सौभाग्य के बात बा। पंचायत के हमार जो भी छात्र छात्र बा कि सामूहिक सार्वजनिक पुस्तकालय के भी टेंडर हमारा हो चुकल बा, कुछ ही देर में काम हुई, जहाँ से कंपटीशन की तैयारी हुई। बहुत खूबसूरत रूम के सजावल जाई, टेबल कुर्सी और करीबन 1500 पुस्तक रही, जो कंपटीशन के तैयारी, कोई चीज के रुआ फौज के तैयारी करतनी, बैंकिंग के तैयारी करतनी, जो सुदूर इलाका के बच्चा दिल्ली पटना न जाके, दिल्ली पटना पैसा वाला के बच्चा जाता और वहाँ 100 रुपया 50 रुपया घंटा दे के वह किताब लेके पढ़ता। लेकिन हमार सोच भइल कि नहीं, सुदूर इलाका के बच्चा के ही हम आगे बढ़ावे के सहयोग करी, तो हम अपना फंड के माध्यम से यहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय भी दिले बानी कि चाहे वो बच्चा नाइट में भी पढ़ सकता है, आके जब स्कूल ओवर हो खत्म हो जाए, जब बंद हो जाए, उसके बाद 2-4 घंटा बैठ के इस चीज के फायदा उठा सकता। इसी कड़ी में आज 4 दीवारी, गेट और पुस्तकालय के हमने के आज शिलान्यास करनी है सर। बिल्कुल, पुस्तकालय के भी बहुत जल्द जौन बात उनकी काम शुरू होखे वाला बा। और वह सबके बता दी कि सुदूर इलाका में हमके पहुंचल बने सन और लगातार सुदूर इलाका तक विकास पहुंचावे के प्रयास लगातार जिला पार्षद रेणु यादव जी के हो रहा बा। और आज हमके करचोलिया में बने सन। मैडम, विकास के तो लगातार काम होता,
अब हम आवत तनी दूसरका कड़ी में, चुनाव भी नजदीक आ चुकल बा और बहुत लोग ई कमेंट करी कि चुनाव नजदीक आवता तो शिलान्यास के भी तेजी जौन बा की लगातार हो रहल बा, का कहे? देखिए, चुनाव तो अलग चीज बा। पंचायत प्रतिनिधि बानी, हमनी के कोनो दल से जीतल बानी सना, हमनी के दल जनता भी बा और जनते हमनी के मुकाम पर पहुंचोले बा कि 2006 से लगातार जनता के आशीर्वाद मिलल बा। हम क्षेत्र चेंज करके भी कैले बानी, अगर अति पिछड़ा रहल बा पिछड़ा में लड़ल बानी, आज जनता के स्नेह प्यार, माई बहनी के मान सम्मान हमरा मिलल बा। ऐसे हम वहाँ के आशीर्वाद लेके आ जाइल बनी। चुनाव तो आते रहे। तो चलिए अब हमनी के मंच पर आ चुकल बानी सन और मैडम भी मंच पर बानी, तमाम बातचीत करब। सब कुछ सवाल बा जो छूट गई और मंच पर होई। मैडम अब जैसे कि विकास के और शिलान्यास के काम लगातार चलता, आगे का देखो तने रुआ विधानसभा के चुनाव बा, एमे का क्षेत्र में चर्चा भी चलता कि मैडम बानी, मैडम के टिकट मिले के चाहिए, मैडम के चुनाव लड़े के चाहिए, का कहें क्षेत्र के जनता से का कहें? देखिए, फिलहाल तो स्कूल है, कोई राजनीतिक मंच ना है, हम ज्यादा कुछ है पर ना बोले। लेकिन हम एक आरजेडी के राजद के नेत्री हैं। काफी पुराना 35 साल से हम झंडा रोतनी सिपाही बानी। तो निश्चित ही तेजस्वी यादव जी हमनी के युवा जो नेता बानी, निश्चित ही महिला के आगे बढ़ावे के काम कर लिए बानी। वहाँ के हमनी के प्रचारक माई बहनी मान योजना घर घर जाके बतावे के काम करतनी सर कि माई बहनी मान योजना के तहत अगर हमार सरकार बनी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, तब 2500 रुपया हर महिला के खाते में देवे के काम करे सर। 200 यूनिट बिजली फ्री दिवावे के काम करे सर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्ध पेंशन जो आज सरकार 400 देता, ओकरा के हमनी के 1500 बढ़ावे के काम करे सर। देखिए, आजे के पेपर में आज देखले होगे कि गैस के दाम 50 रुपया पुनः बढ़ गए। तो यह महंगाई के रोके खातिर क्षेत्र के हमरा 111 गोरिया कोठी के तमाम जनता भी एक तरफा बा। अब की राजद के सरकार बनी और यहाँ से भी राजद के विधायक हुई। पटना में राजद के सरकार बनी, बिहार में राजद के सरकार बनी, गोरिया कोठी में केकर सरकार बनी? गोरिया कोठी में राजद के आपन एमएलए बनी, विधायक बनी, जनता के आवाज बनी, जो सदन तक अपन आवाज उठावे के काम करे। चेहरा के रहे चेहरा तो पार्टी के देखे के बा। महिला के आगे बढ़ावे खातिर काम करतनी। तेजस्वी यादव जी कहतनी कि हर महिला के हम 33% आरक्षण देव, तो 33% में महिला के नाम भी हमार भी आवता। अगर हम मजदूरी कैले बानी तो हक मांगे के भी हम दावा रखतनी कि मजदूर खेत में रुआ काम करे तो मजदूरी रोगे से मांगे। तो यह पार्टी के निर्णय बा। फिलहाल एक सिपाही बानी, हम अपन जनता के हक हकूक दिवावे के काम करीने, चाहे वह अस्पताल हो या थाना हो या ब्लॉक हो, हम जनता की आवाज बन के जनता तक जाए के काम करेंगे। आखिरी सवाल बा हमारे, 1 मिनट में खत्म कर ले कि रेणु यादव जी के रवसों के बता दी कि घर घर माई बहन योजना के यहाँ के लगातार हर महिला तक पहुंचावे के काम करनी है कि हमने के सरकार की योजना बा। लेकिन रेणु जी विपक्ष के ही कहा नाम बा, जो सत्ता में बा एनडीए गठबंधन के ही कहा नाम बा कि रउआ लोग जो माई बहन योजना लेके आयल बनी, चाहे तेजस्वी जी रउआ घर घर जैसे पहुंचानी है, हर महिला बहन माता के देनी हो, कहा नाम बा कि जब सत्ता में रहे राजद तब माई बहन काहे न याद पड़ल? देखिए, कभी भी हमरा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे भगवान है, हमारे सर के ताज है। तो हमेशा चटाई पर से उठा के कुर्सी पर बिठावे के काम कैनी। आज जे कहता वो अपना गिरबान में झांक के देखी कि अगर नेता बनावे के काम कैले बाड़े तो वह लालू प्रसाद यादव जी जो उनकी आवाज दिले गरीब दलित महादलित के, जेकरा के लोग छांटत रहे, पानी ना पिए, दरवाजा पर ना बैठे। ओके, रुआ देख ले ओके 90 के दशक में कि कुर्ता पर से गंजी मानिए हमनी के लालू प्रसाद यादव जी ने काहे पहननी, लोग के देखावे के काम करनी कि तहनी के छोटकन अब ऊपर है। बस ये सरकार के का ले बनी। आज बताई, बालिका गृह से 13 लड़की गायब हो गए, 20 फुट के दीवार बा, ओकरा ऊपर करंट के तार लगल बा। तो हम मीडिया के माध्यम से इस सीवान जिला के भी उनके नेता से पूछतनी जो ना सत्ता में बैठल बा, वो बालिका गृह से 13 लड़कियां कैसे फरार हो गई, कैसे चली गई, एक भी लड़की आज तक बरामद नहीं हुई। और पुलिस के रुआ सस्पेंड करतनी, चौकीदार के करतनी, सीसीटीवी कैमरा लागल बा, कैमरा काहे बंद बाटे। यही बिहार में महिला के तलवा में 10-18 कील कांटी ठोक के मार देहल गइल बा। तो सरकार कहाँ सुतल बा। हम बेटी तो पढ़ा लेता नहीं, लेकिन हम बेटी के बचा नहीं की पावत। हमार सरकार आई, हमार नेता वही है तेजस्वी यादव जी, हम बेटी भी पढ़ाए, बेटी भी बचाए और जनता के मान सम्मान और माई बहनी के मान सम्मान भी हमनी के देवे के काम करे सब। आखिरी सवाल बा, का मान के चलो जाओ कि गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से रेणु यादव जी प्रत्याशी हो सकिले राजद के?
और देखिए निश्चित ही सपना देखल जाला तो बड़ा ही देखल जाला। हम हक बनता हमार कि हम आज 91 से विधानसभा में हमारे हस्बैंड जॉब करनी, 97 में रिटर्न हो गई, तब से हमनी के राजद के झंडा होनी सा। निश्चित ही पार्टी देखे जो वर्कर काम करे ओकरा के दे। आज भाजपा के यहाँ विधायक बा, आखिर का है हमनी के अनोन आदमी के यहाँ टिकट दे दिया जाता जो सीट नहीं निकाल पावत, तो एक हार जाना यहाँ के जनता भुगतता। तो निश्चित ही पार्टी आवे वाला समय में वह अपना वर्कर के, अपना सिपाही के टिकट देवे के काम करी, जौन की यहाँ से जीत के जाई और माननीय तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनावे में अपना अहम भूमिका निभाई। स्कूल मामले के बानी सन और यहाँ पर जौन बात उनकी सौंदर्यीकरण और बाउंड्री वाल के शिलान्यास के लिए बनी रेणु यादव जी प्रिंसिपल साहब ने क्या कहे बात। चलिए, इस सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति मेरा आभार प्रकट है कि आपने इस प्रश्न को मेरे सामने रखा। सर्वप्रथम तो मैं इस विद्यालय के चहारदीवारी और विद्यालय में पुस्तकालय की योजना को योजनाबद्ध और योजनान्वित करने के लिए मैं सर्वप्रथम इस क्षेत्र के जिला पार्षद महोदया रेणु यादव को धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और इनके कर कमलों द्वारा आज विद्यालय परिसर के चहारदीवारी का शिलान्यास हुआ। मैं और मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े हम लोग। तो सरकार जो भी है कि आप लोग कितना साल पहले मांग किए थे ये साल भर पहले इसी 15 अगस्त के इसी मंच पर जब हम सामूहिक रूप से सभी शिक्षकों के विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किए थे, उसी में मैडम के द्वारा इसी मंच पर इन्होंने वचन दिया था कि मैं कुछ ही दिनों में इस विद्यालय का चहारदीवारी और सौंदर्यीकरण का काम पूर्ण करा दूंगी। यह आपको विश्वास दिलाती हूँ। और अब तो शिलान्यास हो गया। अब शिलान्यास हो गया। क्या कहिएगा, मैडम सामने है, मैडम प्रिंसिपल सामने है, क्या कहिए मैडम के इसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैडम के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कुछ तो ज्यादा राजनीति की तरफ हम लोग नहीं कुछ कह सकते। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि हम लोग सभी सरकार के हैं, सबके हैं और सभी हमारे लिए हैं। बिल्कुल, चलिए। तो ये से प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि इसी मंच पे मैडम जो है कि वादा की थी कि हम इस स्कूल का चहारदीवारी और सौंदर्यीकरण कराएंगे, जो कि आज शिलान्यास हो चुका है। क्या कहिएगा, आज मैडम पहुंची हुई हैं जिला पार्षद महोदया और आपके स्कूल का जो है कि चहारदीवारी और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास हो गया। सबसे पहले आपका भोजपुरिया झकोरा को मैं धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं किस तरह से मुद्दे को आपने उठा रहे हैं और ये बच्चों के विकास के लिए बड़ा ही एक बेहतरीन कदम होगा। क्योंकि मैडम जैसे हम लोग 15 अगस्त को भी इसी मंच पर थे और रेणु मैडम ने वादा किया था, उस बात को बखूबी 100% निभाया है। हम लोग सारे ग्रामीण और बच्चे और यहाँ के शिक्षक इतने खुश हैं कि बहुत सारे राजनेता आते हैं और स्पीच देते हैं कि ये किया जाएगा, लेकिन नहीं होता है। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि इन्होंने कहा, वादा किया, इन्होंने कहा और करके उसको निभाया और हम लोग बधाई देते हैं और मैडम को कि मैंने इतने बड़ी मुद्दे को इन्होंने किया और सामने शिलान्यास भी हुआ है इसका और सामने ईंट भी गिर गया है, 100% होगा यहाँ। अब तो पुस्तकालय भी बनने वाला है। जी जी, इससे ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो बहुत दूर तक यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी दूर दूर जाकर करते हैं, रेलवे का तैयारी दूर जाकर करते हैं, वो तो पुस्तक उनको इजीली अवेलेबल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये होगा कि एक मैंने इन लोग को छत मिल जाएगा, उसी छत के अंदर जितनी सारी पुस्तकें हैं यूपीएससी बीपीएससी मेडिकल इंजीनियरिंग सब एक ही जगह पढ़ेंगे बच्चे। उन्होंने कहा कि विद्यालय बंद भी हो जाएगा तो बच्चे 4-5 घंटा पढ़ेंगे या रात भर भी पढ़े। ये बहुत खुशी की बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।